जैसे ही एजेंसी से फ़ोन आता है, सर आपके बाइक का नंबर आ चुका है। वैसे ही हम बाइक उठाते हैं और अपनी नई बाइक अपाची आरटीआर के लिए नंबर प्लेट लगवाने निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे रास्ते में नाला आता है, हम नाले को क्रॉस करते हैं नाक बंद करते हुए। धीरे 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 हम आगे बढ़ते हैं और कर भी क्या सकते थे, सामने गाड़ी आती है और आसानी से मुड़ जाते हैं। जब से एजेंसी का फ़ोन आया था कि सर आपका नंबर आया है, तब से मैं बहुत खुश था। तो चलिए आज फाइनली जो मेरे बाइक का है नंबर लग जाएगा और आरसी अभी नहीं देंगे। जिन बच्चों को पता हो कि आरसी वगैरह क्या होता है, आरसी का कुछ समय के बाद देंगे, फिलहाल नंबर प्लेट लगेगा। तो नाले में जाते हुए मुझे एक बगल में किरान बड़ी दिखाई देती है जो नाला साफ़ कर रही है। वैसे बहुत ही कम मैं आउट रोड पे जाता हूँ, लेकिन काफ़ी जब जाता हूँ तो थोड़ा बहुत देखने में अच्छा लगता है। धीरे धीरे चलाते चलते हम मेन रोड पे आ जाते हैं और ये बस भाई साहब ना आगे जा रहे हैं ना हमें आगे जाने दे रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ एजेंसी वाले खड़े हो चुके थे। सर आप कहाँ हैं, जल्दी से आइए, आपका नंबर लगाना है। जैसे भी वहाँ पहुँचते हैं, बाइक खड़ी करते हैं, वैसे ही वो भाई साहब तुरंत हमारा नंबर लगाने लग जाते हैं। फटाक से नंबर लगाते हैं। इन्होंने इतना बड़ा हथियार अपने हाथों में पकड़ रखा है, समझ में नहीं आता ये नंबर प्लेट लगा रहे थे या इससे दाँत काटने वाला है। बढ़िया क्या है। तो ये भाई साहब जल्दी से फटाक से वहाँ खड़े थे, जल्दी से ये नंबर प्यारे से लगा देते हैं। आप नंबर देख सकते हैं इनके हाथों में 5002। तो ये आपको नंबर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो गाड़ी लॉक थी तो गाड़ी का लॉक हम खोलते हैं, गाड़ी को इस तरफ घुमाते हैं ताकि नंबर आसानी से लगाया जा सके। ये भैया कह रहे हैं काफ़ी वीआईपी नंबर आपको मिल गया आसानी से। वैसे मैंने इस नंबर के लिए कोई अलग से पैसा नहीं दिया था। तो कह रहे हैं 5002 00 अगर बीच में आता है तो कहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक नंबर होता है, कुछ खास मतलब पैसे देके मिलते हैं। मुझे तो एम ही मिल गया, मैंने 1 रुपये भी नहीं दे रखे थे इस नंबर के लिए। लेकिन नंबर काफ़ी अच्छा है, देख के मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये भाई साहब इतने बड़े हथियार से गोल गोल के एकदम से बिल्कुल चकाचक ठीक कर देते हैं इसे। जैसे ही नंबर प्लेट लग जाता है हम इस बात को लेकर खुश हो जाते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने थे, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके हम वापस आ जाते हैं। रास्ते में आते हुए मुझे कूड़े की गाड़ी दिखाई दी। इस कूड़े की गाड़ी पे हम कूड़ा फेंकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे एक सफ़ेद ऐसा बंदा दिखाई लाल टी शर्ट में बैठा हुआ कि मैं कूड़े गाड़ी में ये कौन सा कूड़ा किसने फेंक दिया। तो समझ में आता ये तो एक इंसान था। मैंने कहा भाई साहब कि कैसा इंसान बैठा है। तो चलिए बाइक को आगे बढ़ाते हैं और फिर हम एक टपरी की दुकान में बैठ जाते हैं। वहाँ पर चाय पीते हैं। चाय अच्छी थी। ये जो मैं आ रहा हूँ बाइक चला के अभिषेक के साथ, अभिषेक ही बाइक चला रहा है, ठीक है। उसे बाइक चलाने काफ़ी अच्छा लगता है। मैं चलो उसी के साथ मैं करने आया था। चलो फिर आगे चलते हैं। आगे चलते तो हमें भूख लगी थी। मैं चलो कुछ खाना भी खाएंगे क्योंकि 11 बज गए थे, 12-1 बज गए थे, ठीक है आते आते। तो जिस रास्ते हम जा रहे थे वहाँ पे गमले के जितने सारे नर्सरी का हमें पौध दिखाई, इतने सारे नर्सरी थे, इतने सारे पौध थे। कमला था, मन कर रहा था कि उठा के ले चलते हैं, लेकिन ले जाने का कोई साधन ही नहीं था। और ये भाई साहब अभिषेक जिस तरफ से बाइक चला रहे हैं, हम तो रॉन्ग साइड जा रहे थे। ये गर्म खून था इनका, तो ये रॉन्ग साइड चले जा रहे हैं। तो मैंने कहा अभिषेक ऐसा नहीं करिए, राइट साइड चलते हैं, हमारे साइड उस तरफ से है तो हम उस तरफ से चलेंगे। तो भैया कहते हैं भैया ठीक है उस साइड से हम ले लेते हैं, फिर धीरे चलते हैं। लेकिन साइड में देखें कितने सारे नर्सरी के पेड़ थे, छोटे छोटे गमले के पौधे हैं। समय मिलेगा तो यहाँ दोबारा आऊँगा और नर्सरी के पौधे कुछ उठा के लेके जाऊँगा और घर पे तसल्ली से लगाऊंगा और पौधे उगाऊंगा। मेरे पास और भी पौधे हैं, मैं किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो अभिषेक सीधे से राइट साइड में आ जाते हैं हम, फिर अपने लेन में चलते हैं। जैसे ही हम अपने लेन में आते हैं वहाँ पे इतनी सारी भीड़ मतलब जैसे मेरा ही वेट कर रही थी। अभिषेक कह रहे थे भैया और आ जाइए अपने साइड में। जैसे अपने साइड में आती इतनी सारी भीड़, ठीक है मैं कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हमें अपने साइड में चलना चाहिए। तो चलते चलते अभिषेक बहुत गाड़ी चलाते हैं, तो किसी इधर उधर करके वो आसानी से गाड़ी भीड़ में से निकाल लेते हैं और आगे चल पड़ते हैं, ठीक है। तो रास्ते में देखो बगल में थार काले रंग की दिखाई देती, काफ़ी झकास है। किसी टाइम पे पैसा हुआ तो थार भी खरीद लेंगे। फिलहाल हमने अपना अपाची अपाची से काम चलाते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमें बैंड बाजी की आवाज़ आ रही थी। तो पता चला जो जाम लगा है ये राजा दूल्हे राजा के साथ की वजह से लगा हुआ था। देखो बाराती आगे जाए दे रहे, भैया हट जाओ हमारी अपाची ने आरटीआर नहीं बिल्कुल आ रही। अपाची हट जाइए रास्ते से, एकदम अपाची हमारी नई आ रही है। बैंड वाले भैया साइड में हो जाओ, हमारी गाड़ी जाने दीजिए, हमारी बाइक जाने दीजिए। अरे मुन्ना ना साइड हो जाओ, हमें जाने दो। ये जो भीड़ लगी हुई थी दूल्हे राजा की वजह से लगी हुई थी। ये अपनी ही खुशी में जा रहे हैं और हम नंबर प्लेट लगा के अपनी ही खुशी में चल रहे हैं, ठीक है। सबकी अपनी अपनी खुशी होती है, किसी की छोटी किसी की बड़ी, लेकिन खुशी होती है। तो धीरे धीरे हम अपने डेस्टिनेशन पे आ जाते हैं। सबसे मशहूर जाम की नान, ठीक है, अमृतसर के नान थे। इस जो दुकान का नाम है अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊँ, यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं। अभिषेक कह रहे थे भैया यहाँ के बहुत ही फेमस है हरि ओम ये अमृतसर नान, ठीक है।
तो यहाँ पे सच में मैं आया तो मैं भाई सब इतनी भीड़ लगी हुई है, छोटी सी दुकान है और इतनी भीड़, कहीं ना कहीं सच में फेमस होगा। तो चलिए हमने अभिषेक को डाला, अभिषेक चलिए 2 प्लेट ऑर्डर कराते हैं और नान खा के यहाँ से मस्ती से चलते हैं। अभिषेक भैया नान के ऑर्डर देना चलेगा। और यहाँ देख सकते हैं कि दूल्हे राजा की बारात अभी भी आ रही है और पीछे कितना जाम लगा रखा है। राजा बाबू का दिन था और उनकी तो शादी होने वाली थी। यहाँ में अपनी अलग ही खुशी थी, यहाँ पे हमें अपना ही नान का वेट था। यहाँ पे इतनी भीड़ थी, नान मिलना मुश्किल हो रहा था। मैं कहूँ भाई अभिषेक कहाँ चले गए, अभिषेक को देखा पाया तो अभिषेक वहाँ पे बैठा हुआ और ये कितने सारे लोगों एक साथ ऑर्डर दे रहे हैं। लेकिन जल्दी ऑर्डर हमें मिल जाता है, हम थाली लेके पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार की सब्जियाँ थी, 3-4 मतलब थी और अलग से रायता भी दे रखा था। मैंने लिया था दाल पनीर और अभिषेक ने लिया था कढ़ी और दाल वगैरह लिया था। और उनके प्लेट में अच्छी अच्छी चीज़ें थी, वहाँ से खा पी के अब आराम से हम निकल लेते हैं। वैसे सच बताऊँ तो खाने में काफ़ी अच्छा था नान और कोशिश करूँगा दोबारा कभी इधर आऊँ तो यहाँ नान मैं ज़रूर खाऊँ। और कभी आप भी आइएगा तो घर से निकलिएगा तो नान इधर बहुत ज़रूर खा के जरूर चाहिए। काफ़ी अच्छे सस्ते में काफ़ी अच्छे नान दे दिया था। तुम खा के पेट भर गया था, हमारी मस्ती हो गई थी। मैं चलते भाई अब घर चलते हैं, आराम से चिल मार के सोएंगे। आज जो संडे था, संडे काफ़ी अच्छा भी था हमारा, बिना किसी टेंशन के। ठीक, उम्मीद है आप लोग भी संडे मस्ती से बिताते होंगे और इसी तरह से आपका भी दिन चलता होगा। उम्मीद है ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। कई कहते हैं सर आप लोग क्यों बनाने लगते हैं, तो ज़िंदगी में बहुत कुछ चीज़ें हैं, इसे रिकॉर्ड करके हम अपलोड करते हैं तो फ्री फंड का है। तो ये अपनी यादें अपनी